सबसे पहले मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं पीके रैन इस वक्त आप लोगों के साथ पटना से मीटिंग कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोग जिस सिस्टम के बिहाफ में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वाकई में कंपनी का जो थीम है, इनकम ऑन योर एक्सपेंडिचर, यानी कि सोच के देखिए दोस्तों, खर्चों पे आमदनी देने वाली कंपनी के बिहाफ में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। न चाहते हुए भी हमारे खर्चे तो थे, लेकिन क्या हम उन खर्चों पे अपने लिए कोई एक आमदनी का सोर्स खड़ा कर सकते थे? शायद आपका जवाब ना में ही होगा। साथियों, हम लोग अपनी बचत कहीं भी कर पा रहे थे अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से, लेकिन एक अर्निंग का सोर्स खड़ा कर देना, ये अपने आप में काबिले तारीफ आपके लिए बनने वाला है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग हम लोगों को, जो भी मोबाइल पे से पहले जितनी भी कंपनियों को आपने देखा, उन कंपनियों ने हमारा इस्तेमाल तो किया, लेकिन हमारा इस्तेमाल इस तरह से किया कि हम उसके अभ्यस्त होते चले गए और आदी भी बन गए। जब हम लोग इतने आदी बन चुके हैं कि हम लोगों को क्यूआर स्कैन, यूपीआई पेमेंट, हम लोग को सिर्फ यही चीज झलकने लगा, और उन जगहों से हम लोग के पास कोई भी कमीशन हम लोगों को नहीं आता। सर, मीटिंग में कोई इंटरप्शन है क्या? रवि सर? नैन सर, आपकी आवाज क्लियर है। ओके ओके ओके, आवाज क्लियर है, लेकिन ये मीटिंग में कुछ और व्हाइट बोर्ड वगैरह होना है क्या? नहीं सर, वो देख लिया, कुछ दब गया था वो। ओके है। ओके। ओके 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 ओके, चेक किया जा रहा था क्या? नहीं नहीं, वो दब गया था कुछ बटन। ओके। ओके सर, थैंक यू। खैर साथियों, हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि बाकी कंपनियों ने हमारा इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल इस तरह से किया, थोड़ा छोटा मोटा प्रलोभन देते हुए। दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति को रेफर करिए, 51 रुपये मिलेंगे। अब ये 51 के चक्कर में हमने 10 20 50 लोगों को तो जोड़ तो दिया। हमने अगर 50 लोगों को जोड़ा, 51 के हिसाब से 2500 रुपये भी मेरे पास आ गए होंगे। बट क्या आपका लाइफ स्टाइल बदलने के लिए वो 2500 रुपया काफी था? क्या आपके लोभ की जो लिमिट है वो 2500 तक जाके सीमित हो गई? दोस्तों, ये अपने आप को टटोलना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोगों के बीच ऐसे वक्त में ये मोबाइल पे हम लोगों को मिला, जिस समय सारी दुनिया एक ऐसे महामारी से जूझ रही थी। उस वक्त हम लोगों को मिला, सारे लोग अपने घर में कैद थे, लेकिन उस वक्त कैश का कुछ ऐसा नजारा था कि कैश कहीं भी पेमेंट देते थे तो उसको सैनिटाइजर लगा करके ही हाथ में लिया जाता था। एक वक्त ऐसा भी आया था जिसे हम लोगों ने, या हम लोगों का जो जनरेशन है, इसे बहुत अच्छे तरीके से उसे महसूस किया। साथियों, उसी वक्त सोच के देखिए, सबसे ज्यादा परवान पे अगर चढ़ा तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम, और उसी वक्त उसी साल मोबाइल पे भी हम लोगों के बीच आ गया। दोस्तों, जब मोबाइल पे आया, आने के बाद जिस किसी कंपनी का आरबीआई का लाइसेंस था, उनके कदम से कदम मिलाते हुए उनके साथ कंपनी ने चलना स्टार्ट किया। 2021 में कंपनी ने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। 2023 में कंपनी को लाइसेंस भी मिल गया। 2023 से सारे यूजर
जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अपने वॉलेट को क्रिएशन कर लिया, अपनी आधार केवाईसी करके स्मॉल केवाईसी किया, उन सभी लोगों के पास कार्ड अब तक जा चुके हैं। और वो कार्ड मोबाइल पे फिनटेक का कार्ड है, जो कि टू पे ब्रांड नेम वो आरबीआई के तरफ से मिला हुआ है, एनपीसीआई के तरफ से हम लोगों को प्रोवाइड किया गया कि आपका टू पे ब्रांड नेम होगा। और जो ब्रांड नेम है, आज सोच के देखिए, वही हमारा आज के डेट में यूपीआई हैंडलर भी बन के काम कर रहा है। आज मार्केट में आप जितने भी यूपीआई एप्लीकेशंस चला रहे हैं, पता नहीं उसके यूपीआई हैंडलर कौन है, आपको सब पता जानकारी मिल जाएगी। क्या आप जिस कंपनी का यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई हैंडलर भी सेम बैंक है या सेम कंपनी है या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अब ये समझिए कि अगर यूपीआई हैंडलर कोई और है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो रेंटल सर्विस पे है। और अगर खुद का है तो समझ के देखिए कि कंपनी ने खुद का अपना जनरेट करते हुए काम किया। जब बहुत हैवी ट्रांजैक्शन या बहुत ज्यादा फ्लो होता है ट्रांजैक्शन का, जिस वक्त, उस वक्त कई लोगों को ये दिखता होगा सर्वर बिजी, सर्वर बिजी, सर्वर बिजी, या बैंक सर्वर बिजी। जब इस तरीके के मैसेज आते होंगे तो सोच के देखिए कि जिस समय अचानक से लाखों लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो 5,000 लोगों के ट्रांजैक्शन होते होंगे, बाकी के 95,000 लोगों को यह बताता होगा कि बैंक सर्वर बिजी। साथियों, जब इस तरीके की जब स्थिति आएगी, तो उस समय जिस कंपनी का भी यूपीआई हैंडलर खुद का होगा, वो कंपनी आगे निकल जाएगी, आज हो या कल हो। ये तो रही बात अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के, लेकिन अपनी कंपनी में कुछ ऐसी ऐसी चीजों को सर ने पिरोया है अपने इनकम देने के तरीकों में, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगले आगामी 3 से 5 साल के अंदर इंडिया का नंबर 1 कंपनी होने से कोई रोक नहीं सकता मोबाइल पे को। आज जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं, यार जबरदस्ती मुझे कार्ड के लिए बोल रहे हो, मैं तो बिना कार्ड का भी मैं सारा काम करता हूं, मैं तो ज्यादा स्मार्ट हूं, ओवर स्मार्ट हूं, मैं तो यूपीआई स्कैन कर लूंगा, सब कुछ सही है। अभी हमारा जो कार्ड है वो वाईफाई इनेबल्ड कार्ड है, और एनसीएमसी का भी सॉफ्टवेयर अपने कार्ड में इनबिल्ट है। ये एनसीएमसी होता क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। दोस्तों, आप इस कार्ड से आप मेट्रो में, कहीं के भी मेट्रो में आप सफर कर सकते हैं। जहां आज के डेट में तकल्लुफ होती थी हम लोगों को कि दिल्ली जाते थे तो दिल्ली मेट्रो का कार्ड लेते थे, बेंगलोर जाते थे बेंगलोर मेट्रो का कार्ड लेते थे, तो दोस्तों हम जहां जहां जाएं वहां वहां का मेट्रो कार्ड अपने पर्स में रखना पड़ता था। पर्स की मोटाई इतनी बढ़ जाती थी, लोग देख करके ये सोचते होंगे कि पता नहीं इनके पर्स में कितने करोड़ रुपए रखा हुआ है, जबकि रहता तो सिर्फ कार्ड था। आज उन सारी बंदिशों को सिर्फ एक कार्ड ने गायब कर दिया। आज अगर इंडिया के अंदर 12 शहरों में अगर मेट्रो चल रहे हैं, तो दोस्तों ये संख्या बढ़ने वाली है। ये कब 15 हो जाए, कब 20 हो जाए, जिसका कोई ठिकाना नहीं। जैसा कि अभी हम लोगों का, मैं जहाँ रहता हूँ पटना सिटी में, ये पटना में इसी अगस्त में लॉन्च होने वाला है। और मैं खुल के कहता हूँ कि पटना के अंदर अगर आपके क्लाइंट्स हैं या आपके लोग हैं या आपके रेफरल हैं, तो दोस्तों उनको अप्रोच करना शुरू करिए। क्योंकि जब मेट्रो चालू होगा और कोई व्यक्ति लाइन में लग करके या मेट्रो का कार्ड बनवा करके सफर कर रहा होगा, और उस समय अगर कोई मोबाइल पे का कार्ड लेकर के सफर कर रहे होंगे, तो लोग का ध्यान आकृष्ट होना लाजमी है। जब ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा, तो न चाहते हुए भी वो अपने कार्ड पे आएंगे। साथियों, आपको पता होगा कि किसी भी मेट्रो कार्ड लेने के लिए वो 250 रुपया तो देते ही होंगे।
50 रुपया कार्ड का लगता है, 200 रुपये बैलेंस। हमारे यहाँ 1000 रुपये का कार्ड है जिसमें 847 रुपये समथिंग पैसे कंपनी को जाते हैं, 152 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो जीएसटी में चला जाता है। अपनी कंपनी सिंपल एक ही बात बोलती है कि आपसे जो पैसे कंपनी के पास आ रहे हैं उन पैसों को भी मैं रिफंड करने का प्लान कर दिया हूं, और उसके जो कंडीशंस हैं, हर 25,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पे आपके 50 रुपये वापस होते चले जाएंगे। अब दोस्तों, जो अपना कार्ड है वो सिर्फ मेट्रो में ही नहीं, आप अपने जरूरी के किसी भी सामान की खरीदारी करने के लिए भी अपने इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, ये कार्ड अपने लिए एक तुरुप का पत्ता साबित होगा। कोई ना कोई अपने पर परिवार में अगर कोई हॉस्पिटलिटी का मामला अगर आ जाता है तो सोच के देखिए कि लाखों रुपए अचानक से बिल बन करके तैयार हो जाता है, और जब उन लाखों रुपये को पेमेंट करने के लिए अगर आप अपने मोबाइल पे कार्ड के थ्रू पेमेंट दे देते हैं तो साथियों, आपके कार्ड फी भी वापस हो जा रहे हैं, और उस पे जो सर्टेन कमीशन आने वाला है उसको एक बार समझने का प्रयास करिएगा कि कितनी आमदनी आ सकती है। मैं जस्ट आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं इस डेटा को आप लोगों के बीच इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि आप अपने लोगों को इस तरीके से जरूर बताएं, उनको इन्फॉर्म करिए कि अगर आपने 1 लाख का ट्रांजैक्शन करा, हॉस्पिटल वाले मामले में ही बात करता हूं, उस जगह पे 1.54% कंपनी को कमीशन चला जाता है। इस कमीशन में 9% गवर्नमेंट को टैक्स, और इसी का 75% कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका 20% ऑन सेल्फ बेसिस आपके पास पैसा आ जाएगा। दोस्तों, ये कमीशन है, और 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अगर कर देते हैं तो 200 रुपया आपको कार्ड फी रिफंड हो जाएगा। यानी कि 25,000 वाले 4 बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं 1 लाख में। 4 बार हो गए तो 50 रुपए के हिसाब से 200 रुपये भी वापस आ जाएंगे। और एक अपने पास एक अर्निंग है सेल्फ मोटिव क्लब। सेल्फ मोटिव क्लब एक ऐसा क्लब है जहां पे हर 5,000 रुपये पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक पॉइंट कंसीडर होता है। इस बिहाफ में अगर बात करें तो 1 लाख रुपए में 20 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगे, 20 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, और पर पॉइंट वैल्यू 4 से 5 रुपये बनता है। मैं दोस्तों 4.5 का एक एग्जाम्पल लेता हूं, 20 गुना 4.5 यानी कि 90 रुपये, और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो सिर्फ 1 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन अगर अपने कार्ड के थ्रू हो जाए तो आपके पास 500 रुपये नेट बन जाते हैं। अब इनकम तो बहुत सारे हैं, आपके ईयरली क्लब के लिए भी काउंट हो रहा होगा, बट हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉसिबल तभी है जब आप कंप्लीट 6 लाख करेंगे तब। अभी हम लोग तत्काल सिर्फ 1 लाख का चर्चा किए हैं। दोस्तों, यदि 2 लाख का खर्चा इंडिविजुअल बेसिस पे कर दिया जाए तो ये कार्ड के पैसे भी वापस, ये कार्ड के पैसे नहीं, कमीशन के साथ साथ आपके कार्ड के पैसे वसूल हो गए, बट इसके बाद भी आप जो खर्चे कर रहे होंगे आपके कार्ड भी वापस हो रहे होंगे, चूंकि अभी तक 2 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन में आपके मात्र 400 रुपये वापस हुए हैं, और आपको 850 रुपये तक वापस आना है। तो सोच के देखिए दोस्तों, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से हम अपने कार्ड भी वापस ले सकते हैं। इसके बाद हम कार्ड पे जो इतनी चर्चा कर रहे हैं, वजह बस यही है कि इसी कार्ड के बिहाफ में लोगों को अपना क्लब अचीव होना है। साथियों, जैसा कि कंपनी ने अभी एक एडवाइजर का कॉन्सेप्ट बनाया है, एडवाइजर जो भी व्यक्ति होंगे उनको उनके माध्यम से यदि कोई भी कार्ड निकलता है तो उस पर 250 रुपये देने का प्रावधान किया गया है, जो शायद इस एनिवर्सरी तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। चूंकि आईटी टीम उस पर काम कर रही है, वर्किंग कर रही है। आईटी इस बार हम लोगों को एनिवर्सरी तक आईटी हम लोगों को तंदुरुस्त करके अपने एप्लीकेशन को दे देगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगर बात करें, एक एडवाइजर अगर कोई व्यक्ति बनते हैं तो एडवाइजर को क्या बेनिफिट्स होना है, इसको हम वेंडर प्रोसेस के माध्यम से जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आपके
रेफरल में कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कार्ड परचेज किया, उस कार्ड से आपको 50 रुपये लेने हैं या 250 रुपये लेने हैं, इसके लिए आपको सोचना है। अगर आप एडवाइजर बन के काम करते हैं तो आपको 250 आएगा। एज ए यूजर सिर्फ बन के काम करते हैं, आपके पास 50 रुपये आएगा। समझना आपको है कि आपको अपने रेफरल से 50 लेने हैं या 250 लेने हैं। साथियों, आपके कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट में है, अगर उन्होंने एडवाइजर अप्लाई कर दिया अपने लिए कि मैं एडवाइजर भी बन जाता हूं सिस्टम में, जैसे ही वो एडवाइजर बनते हैं, वो व्यक्ति 400 रुपया आपके डायरेक्ट रेफरल को चला जाता है। साथियों, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपने 20, 30, 50 लोगों को अगर जोड़ा है और उसमें यदि 50 लोगों में से अगर 20 लोगों ने भी काम करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, जिनके नीचे थोड़ी बहुत टीम है, आने वाले समय में वो वेंडर के ऊपर जो भी खरीदारी कर रहे होंगे उस पे 10% का सर्टेन कमीशन उस एडवाइजर को भी जाना है। तो दोस्तों, एडवाइजर के पैसे आप तक नहीं जाए, मैं तो यही चाहूंगा। वो पैसे मेरे पास भी आ सकते हैं। मैं मान लिया जिस टॉप लेवल पे हमारी आईडी लगी होगी, उस आईडी के नीचे हमारे नीचे लाखों लोग हैं। अगर इन लाखों लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने अगर एडवाइजरशिप किसी ने भी नहीं लिया, जो एडवाइजर बनेंगे उनके नीचे की टीम की बेनिफिट वो लेकर के जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर तक की सारी टीम का बेनिफिट्स मेरे पास 10% एक्स्ट्रा बेसिस पे मेरे पास आ रहा होगा। समझने का प्रयास करिएगा। यहां बंदिशें खत्म है, क्योंकि यहाँ पे 5 लेवल पे बात नहीं बनती। यहाँ पे अनलिमिटेड लेवल से आप तक पैसा आना है। आज मैं जहां से शुरू हूं, वहां से आज के डेट में हमारे साथ लाख लोगों की टीम खड़ी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि नन एडवाइजर ग्रुप अगर हमारा 1 लाख लोगों का हो और लोगों के खर्चे वेंडर के ऊपर 2000 के हों और 5% इस पे कमीशन क्रिएट हुआ हो, गवर्नमेंट को टैक्स चला गया हो, इसका 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हो और इसी का 10% एज एन एडवाइजर मेरे पास आने वाला है। साथियों, क्या मैं चाहूंगा कि ये जो नीचे मेरे 1 लाख लोग हैं, इसमें से मेरे टॉप कैटेगरी में जो भी लोग हैं वो एडवाइजर बने या ना बने, ये डिसीजन उनका हो सकता है। नहीं बनेंगे, मेरे लिए फायदा है। अगर कोई नहीं बनते हैं तो मैं एडवाइजर बना हुआ हूं, तो मेरे पास 6,35,593 रुपए भी आएंगे। हम बहुत तेज हैं, 1,000 रुपया बचा लेंगे। बहुत तेज हैं, बचा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपनी बचत कर रहे हैं, आप अपने अपलाइन को मेहरबानी करा रहे हैं। ये समझने का प्रयास करिएगा। एडवाइजर का कॉन्सेप्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही बिगर माइलस्टोन क्रिएट करेगा मोबाइल पे में। अब साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैंने जो डिस्कस करना था नॉर्मल सी चीजों का, मैंने उन सारी चीजों को आपको व्याख्या करना इसलिए जरूरी समझता हूं। अभी हम लोगों के बीच दो चीज आया, फ्लिपकार्ट और अमेजन। मैं एक आईडी ओपन कर रहा हूं, ओपन कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा सॉरी, ये मोबाइल पे वेंडर में जाएंगे, पे टू वेंडर को क्लिक करेंगे। हमारे 2 वाउचर्स यहाँ पे परचेज है। फ्लिपकार्ट ई गिफ्ट कार्ड 573 रुपए का, अमेजन शॉपिंग वाउचर ये 503 रुपए का। इन दोनों चीजों का हमारा इस्तेमाल ऑलरेडी कर किया जा चुका है, हमने ट्रायल ले चुका है। बट मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आते हैं फ्लिपकार्ट में। मैं दोस्तों सबसे पहले फ्लिपकार्ट ओपन करता हूं। फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम अपने कार्ट में सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कार्ट में लग रहा है कुछ पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ। ये कोई सोप है, इसको मैं हटाता हूँ। मान लिया मुझे कोई शूज लेना हो, एग्जाम्पल के तौर पे मारता हूँ, मान लिया नाइकी शूज मेन, सेलेक्ट किया। मैं किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई इसमें कुछ देखता हूँ, 3,995 का है। अब यहाँ पे 6, 7, 8 नंबर मेरे को लेना है। सॉरी, अब एक चीज और कराते हैं।
यहाँ पे हमको वुडलैंड में जाना है, सॉरी, वुडलैंड शॉप, शूज, वुडलैंड शूज, मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों कहीं पे 48% है, कहीं पे 47% है, ये आप देख रहे हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि मैं इस शूज को पसंद करता हूँ। इस शूज को अगर पसंद कर रहा हूँ, इसके 8 नंबर मुझे लेने हैं, मैंने क्लिक किया। मैं इसको यहाँ से बाई नाउ पे जाता हूँ। बाई नाउ में जाने के बाद हम अपना एक पिन कोड, मेरा सबमिट है, सॉरी, इस पिन लोकेशन पे डिलीवर नहीं दे रहा है। मैं कोई एक मारता हूँ, शायद कोलकाता का हो, यहाँ भी नहीं दे रहा है, 110075। मैं इसे सबमिट करता हूँ। वाह, ये लग रहा है बहुत नॉर्मल पिन लोकेशन पे ये दे रहा होगा। मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, बाय नाउ में जाते हैं, यहाँ पे 8 नंबर में जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस पिन लोकेशन को सिलेक्ट किया। अब इस पिन लोकेशन पे दिखा रहा है कि आपका 2248 का सामान है, लेकिन 2252 रुपये यानी 4 रुपये प्लेटफॉर्म फी लग करके 2252 रुपये लगेंगे। जब ये 2252 रुपये लगेंगे मेरे पास, अब कंटिन्यू करते हैं और पेमेंट का ऑप्शंस देखते हैं। पेमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो हम उसको उसी से परचेज करेंगे। अगर नहीं तो हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे में वॉलेट के ठीक ऊपर दे रहा है हैव ए फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड। अगर हमको पूरा पेमेंट देना है 2252 का, तो उसको देने के लिए हम लोग अपने मोबाइल पे में जाएंगे, और मोबाइल पे में जाने के बाद हम लोग पे टू वेंडर में जाएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन में जाएंगे, यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च करेंगे। सर्च किया और यहाँ पे 2252 रुपये क्लिक किया, सबमिट किया, प्रोसीड किया। और ये जो पेमेंट देना है इसके लिए कोई वॉलेट से नहीं देना है, अपने यूपीआई एप्लीकेशन से ही देना है। हम यहाँ पे जीपे को टच कर दिए, रेजर पे का गेटवे मेरे जीपे को खोल देगा। और जैसे ही हम यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस करेंगे, पेमेंट प्रोसेस करने के बाद अभी आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, और मैं इसे अभी परचेज भी नहीं करने वाला, तो इसलिए मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही हमारा पेमेंट वहां पे सक्सेस करेगा दोस्तों, पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमारे पास इस तरीके से अगेन हम लोग मोबाइल पे वेंडर में पे टू वेंडर पर जाएंगे। यहाँ रिसेंट ट्रांजैक्शन में ये लिखा हुआ आ जाएगा आपका सक्सेस 2252 था शायद, हाँ 2252 सक्सेस, वैसे ही लिखेगा 2252। वेंडर नेम फ्लिपकार्ट ई गिफ्ट कार्ड, डेट वगैरह सब मेंशन होगा, और वहीं पे लिख देता पेमेंट कोड और पिन। आप पेमेंट कोड को नॉर्मली आप ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप जब पेमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे हैव ए फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको वाउचर नंबर डालना है और नीचे पिन डालना है। पिन जो है आपके कोड में मेंशन है, पेमेंट कोड और पिन 277723। ये जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ऐड गिफ्ट कार्ड जैसे ही करेंगे दोस्तों, ये आपका पेमेंट आपका कंफर्म कर देगा। अगर आपका ये वाउचर, ओरिजिनल वाउचर अगर आपका है 2252 का परचेज, तो जैसे ही ये सबमिट होगा आपका परचेजिंग कंप्लीट हो जाता है, और आप अपने ऑर्डर की डिटेलिंग आप देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन में जाके, जो भी आपने ऑर्डर करा है दोस्तों। इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा अमेजन की तरफ। मैं चलता हूं, अमेजन को हमने ओपन किया। अमेजन ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये अमेजन ओपन हो गया। मैं यहाँ पे मीनू में गया। मीनू में हम लोगों को नीचे दिख रहा ऑर्डर बाई अगेन अकाउंट लिस्ट। मुझे अकाउंट को टच करना। अकाउंट को टच करने के बाद यहाँ पे अकाउंट सेटिंग जो है उसके ठीक नीचे अमेजन पे का ऑप्शन है। अमेजन पे वाले ऑप्शन में आपको ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस, ये मेंशन है। ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस को हम टच करते हैं दोस्तों।
यहाँ पे गिफ्ट कार्ड कोड डालना है, ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस करना है। दोस्तों अब मान के चलते हैं हमने सामान प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और प्रोडक्ट की जो शॉपिंग करनी है मुझे मान लिया 525 रुपये का करना है। एग्जाम्पल, पे टू वेंडर में आप जाएंगे, ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे अमेजोन क्लिक करते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लिया 525 में आपको 101 रुपया ही पेमेंट करना हो, इस माध्यम से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जीपे को टच करेंगे, रेजर पे का गेटवे मेरे जीपे को खोल देगा और लिख रहा है कि 101 रुपये का भी पेमेंट कोड अवेलेबल है। मैं प्रोसीड करता हूं। प्रोसीड करने के बाद मैं यहां से जीपे को टच किया, आपको अभी ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, बट मुझे परचेज तो करना नहीं है। लेकिन परचेज नहीं करना है, लेकिन आपके सिखाने के लिए मैं इस काम को प्रोसीड कर रहा हूं और आपको अब दिखेगा कि ये पेमेंट हमारा सक्सेस हो गया। कंटिन्यू। साथियों हमारा 101 रुपये का मोबाइल पे वाउचर कंप्लीट हो गया। मैं बिजनेस में गया, मोर अर्निंग में गया, टू पे होल्ड वैलेट में गया और अभी यहाँ पे दोस्तों इसका कमीशन अभी मेंशन नहीं हुआ। ये कमीशन मैं कल भी दिखा सकता था, कल भी हमने परचेज किया था और ये कमीशन हमारा नहीं यहाँ पे अपडेट हुआ था। तो दोस्तों उसके लिए हम लोगों को कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अपना एप्लीकेशन खोला, सपोर्ट किया, सपोर्ट में हमारा व्यू टिकट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आई हैव नॉट गॉट कमीशन ऑन परचेज ऑफ अमेजन गिफ्ट वाउचर, काइंडली अपडेट एज सुन एज पॉसिबल। साथियों ये नीचे लिख करके आया कि आपका क्वेरी जो है रिजॉल्व कर दिया गया और जिस समय ये रिजॉल्व किया गया उसके बाद हमें कमीशन भी अपने इस जगह पे शो कर गया। तो दोस्तों आपके पास अगर थोड़ी सी जद्दोजहद करे तो चीजें आपके साथ है। कोई जरूरी नहीं मुझे किसी को डिस्टर्ब करने का। आज तक आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के लिए किसी भी व्यक्ति को आपने शायद नॉक नहीं किया हो। नहीं नॉक करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि आप उन चीजों को आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा पेमेंट अगर कोई नहीं हुआ तो अपने समय के अनुसार वो ऑटोमेटिक मेरे पास वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाले एनपीसीआई हैं, वो ऑटोमेटिक आपके पैसे वापस कर देंगे। हम चलते हैं साथियों, अब थोड़ा सा मोबाइल पे वेंडर को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें गिफ्ट वाउचर निकल चुका। मैं इस कोड को हमने कॉपी कर लिया और इस जगह पे हमने अपने गिफ्ट कार्ड को क्लिक कर दिया और ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस में क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अब ये 101 रुपया हमारे शॉपिंग वाउचर में ऑलरेडी ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग वाउचर में इस 101 रुपये का यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके की शॉपिंग, ऐसा नहीं कि अमेजन फ्रेश के लिए आपका अलग होता है, गोल्ड वाउचर के लिए अलग होता है, प्राइम वाउचर के लिए अलग होता है। तो दोस्तों कभी भी आप ये सोचेंगे कि अमेजन फ्रेश का सामान, यानी कि जिसमें आपका ग्रोसरी वगैरह मिलता है, उस सामान को परचेज करने के लिए आपको वाउचर नहीं लेना है। इतना क्लियर कर लीजिए। ये शॉपिंग वाउचर है और इस शॉपिंग वाउचर का हम इस्तेमाल अपने जरूरी के जो चीजें खरीदनी है हम उस जगह पे जा करके ले सकते हैं। अब दोस्तों अब समझ के देखिएगा हमने किया क्या। हम सबसे पहले मीनू के ऑप्शन में गए थे, अकाउंट में गए थे। अकाउंट में हम लोगों को अमेजन पे वाले सेक्शन में जाना था। इसमें हम लोग ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में लिख रहा है एडेड शॉपिंग वाउचर 101 रुपया। साथियों जब आप ये चीज देख रहे हैं, अब हम आपको कोई प्रोडक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करके दिखाते हैं। सॉरी मैं होम पेज पर जा रहा हूँ। सॉरी ये अमेजन पे का ही होम पेज है, मैं इसको पूरा बैक करता हूँ। बैक बैक। अब मैं होम पे आ गया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ दोस्तों वुडलैंड शूज। जस्ट मैंने सर्च करा, चलिए वुडलैंड की जगह कोई और चीज आ रहा है, एक तो दिखा। चलिए मान लिया मुझे
ये शूज क्लिक किया, इसमें कोई कलर अगर है तो मैं देख लेता हूँ। इसको क्लिक किया, मैं अपना नंबर मान लिया 8 नंबर मैंने सिलेक्ट किया। मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। अब हमारे ये कार्ट में चले गए। कार्ट में जाने के बाद हम यहाँ से कार्ट को अब ओपन करते हैं नीचे से। अब हमको प्रोसीड टू बाई करना है। 3014 रुपये का पेमेंट देने का अब यहाँ पे सिस्टम जारी होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास अमेजन वाउचर 101 रुपया दिखा रहा है। मैं इसको टच कर देता हूँ। टच करने के बाद हम यहाँ से किस माध्यम से पेमेंट देना चाहते हैं, हम जस्ट इसको क्लिक करते हैं और इसका सीवी भी डालते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, शायद यही सीवी भी है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे नो थैंक्स करते हैं। हमारा पेमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों 3014 का था, ठीक है। 40 रुपया डिलीवरी का ले रहा है, 5 रुपया मार्केट प्लेस फी ले रहा है, ये 45 रुपया इनबिल्ट हुआ, और प्रोमोशनल अप्लाइड करते हुए 3059 रुपया मेरे को पेड करना था, जिसमें से 3059 रुपया में से 40 रुपया मुझे माइनस भी किया, यानी डिलीवरी फी को वापस किया, और 101 रुपया हमारे वाउचर का कटा। 2918 रुपया अब हमें पेमेंट करना है। अब ये 2918 रुपया मैं प्रोसीड कर रहा हूं अपने टूपे कार्ड के थ्रू। मैं यहाँ से पे नाउ क्लिक करता हूं दोस्तों। अब मेरी मर्जी थी कि मैं रेस्ट पैसा को अपने टूपे कार्ड से दूं, तो दोस्तों टूपे कार्ड से देने के लिए मैंने प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे अगेन एनी एरर, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, ये कुछ पेमेंट पेंडिंग आ रहा है, यानी कि या तो हम सीवी भी सही से नहीं डाल पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। इस तरीके से साथियों आप अपने अमेजन के थ्रू शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। हम अब चलते हैं लेकर के दोस्तों, थोड़ी सी यूपीआई की चर्चा कर लेते हैं। अपना यूपीआई टूपे के नाम से है। टूपे को जब क्लिक करेंगे, टूपे को क्लिक करने के बाद ओपन करने के लिए आपको वॉलेट का पिन डालना है। यहाँ पे 75 रुपीज दिख रहे हैं। आज हमारे पास एक व्यक्ति आए हुए थे, उनको 1 रुपया हमने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद उनसे यहाँ से रिक्वेस्ट लगवाया अपना यूपीआई दे करके, और यूपीआई कौन सा दिया, अपना मोबाइल नंबर एंड @2पे 93, मैं एक नंबर डालता हूँ 9661903507 @2पे से ही पैसा मेरे को लेना। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। मेरे को अगर 5 रुपये चाहिए, मैं यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट कर दिया, सॉरी, ओके। यानी कि अभी यूपीआई लग रहा है कि चालू नहीं है, इस चलते ये दिक्कत कर रहा है। लेकिन रिक्वेस्ट मनी में आप किसी भी यूपीआई को डाल सकते हैं। जैसे मैं अब डाल रहा हूँ नैन प्रवीण @YBL। यहाँ पे नैन प्रवीण में स्पेस नहीं है, ये स्पेस साइड किया। अब दोस्तों अगर ये वेरीफाई हो जाए तो समझिए कि हम लोग यहाँ से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये 1 रुपये का रिक्वेस्ट लगाते हैं। ये हमारे फोन पे का जो यूपीआई है उस जगह पे अगर हमने ओपन करा तो वहां से हम लोग जैसे ही अप्रूवल करेंगे वहां से 1 रुपया कटेगा, मेरे पास आ जाएगा। अब समझिए कि अगर किन्हीं ने मेरे को लगाया तो इस तरीके से हमारे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट आएगा। जैसा कि संतोष कुमार जी की आईडी दिख रही है समथिंग @2 पे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया 1 रुपये का और हम अपने जगह से अप्रूवल किया, ये 1 रुपया उनको चला गया। तो दोस्तों इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। हम लोग कहीं भी स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना स्कैनर हो गया दोस्तों। जब आप अपने स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, इस स्कैनर के थ्रू जो भी पैसे लेंगे आपके सीधा डायरेक्ट वॉलेट में जाएगा। बिजनेस वालों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है कि जब भी वो किसी पैसे को खर्च करना चाहते हैं, जैसे हमें अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम डालना है
और वो इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे को 45,000 का है। तो 45,000 रुपये इसमें आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं अपने क्यूआर के माध्यम से, और उस 45,000 रुपये को डायरेक्टली आप मोबाइल पे के कार्ड के थ्रू आप पेमेंट देंगे। तो दोस्तों एक अच्छा कमीशन भी आएगा। 45,000 रुपये पे आपका 5,000 रुपये वाला सेल्फ 9 बार कमीशन 9 पॉइंट बनेगा, और 9 × 4.5 36 40 रुपये भी बनेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप सोच के देखिए कि आज एक प्रीमियम पॉइंट खोल करके भी जो बंदा बैठा हुआ है, उनको पर LIC पेमेंट करने पे मुश्किल से 8 से 10 रुपये आते हैं, लेकिन अगर किन्हीं के बिल बड़े हैं तो उस जगह से आप बढ़िया पैसा मोबाइल पे के माध्यम से बना सकते हैं। आपको वैसे लोगों को भी बताने की जरूरत है कि जब कभी आपको बड़ा पेमेंट करना हो, आप मोबाइल पे का इस्तेमाल करिए। छोटा पेमेंट देने के लिए अगर वहां पे आपको 10 रुपये मिलते हो पर बिल, तो आप छोटे पेमेंट को आप करते रहिए, लेकिन बड़े बिल पेमेंट करने के लिए आप मोबाइल पे का इस्तेमाल जरूर करें। साथियों, आखिर ये पैसे आते कैसे हैं? कहीं ना कहीं जो आप और हम खर्चे कर रहे हैं, इन क्लब्स में पैसे जा रहे हैं। इनका अगर हम लोगों ने थोड़े से शिद्दत के साथ और तरीके से काम करने का प्लान करा, तो दोस्तों हम सारी अचीवमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों ये UPI ID आप किसी भी जगह पे पेमेंट करने में आप इस्तेमाल करते हुए इस UPI के थ्रू अगर पेमेंट देना चाहते हैं, तो उस जगह पे UPI में अपना VPI के तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से जैसे ही ओके करिएगा, आप अपने पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपके पे का ऑप्शन आ रहा होगा, पे को क्लिक करिएगा, और जैसे ही पे को क्लिक करने के बाद अपना बैलेट पिन डाल के सबमिट करेंगे, आपका उतना पैसा कट जाएगा और आपका जो काम होना था वो हो जाएगा। ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि IRCTC के टिकट भी कटे हुए हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हम लोग अपने सारे काम को अपने UPI के भी माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिमता पूर्वक इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास अपने मोबाइल पे का कार्ड भी था, रेलवे टिकट में और कहीं फ्यूल लेने में हम लोगों का एक्स्ट्रा सरचार्ज कटता था। तो दोस्तों एक्स्ट्रा सरचार्ज से बचने के लिए हमने उन जगहों पे अपने UPI का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बाकी जगहों पे हम अपने कार्ड के थ्रू कहीं भी अपने काम को कर रहे हैं। कहीं शॉपिंग करने गया, अपने कार्ड से स्वाइप कर लिया, जहां पे भी पॉस मशीन दिखा वहां पे। हॉस्पिटल भी गए या जांच हम लोग को कराना है, कहीं पे जांच घर में गए, पैथोलॉजिकल लैब में, तो दोस्तों उन जगहों पे भी अपने कार्ड को चलाने का प्रयास करिए। कई लोग जहां पे उनका कोचिंग स्कूल या किसी संस्था को पेमेंट देते हो, उन जगहों पे अगर पॉस मशीन है तो अपने कार्ड का इस्तेमाल जरूर करें। आपके कार्ड के पैसे भी वापस होते चले जाएंगे, प्लस मोबाइल पे एक मार्केट में एक ऐसा प्लेस लेता चला जाएगा जहां पे आप सोच नहीं सकते कि मोबाइल पे किस जगह पे पहुंचने वाला है। दोस्तों किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केट में लोग करते हैं, उनके पेमेंट देने के लिए भी मोबाइल पे का इस्तेमाल करते रहिए। दोस्तों चाहे मोदी केयर हो, चाहे एटॉमी, चाहे डीएक्शन, चाहे FLP, कोई भी कंपनी हो, आप उन जगहों पे आपने मोबाइल पे के कार्ड को इस्तेमाल करने का प्लान ही नहीं अब तक बनाया है। बनाइएगा तो जितने भी लोग दूसरे नेटवर्क में काम कर रहे हैं, वे सारे लोग मोबाइल पे में काम कर रहे होंगे, चूंकि उनका जो वहां पे काम कर रहे हैं उसको जो कमीशन देना वो तो देगा, लेकिन मोबाइल पे की तरफ से उनके पास एक सर्टेन एक्स्ट्रा अर्निंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये एक्स्ट्रा अर्निंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर समझने का प्रयास करिएगा। आज के डेट में अगर आप गूगल में सर्च मारिएगा कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपको गूगल आपको जवाब दे देगा, और उसमें एक स्पेशल मैसेज डाल दीजिएगा इन इंडिया, आपको 1% से भी कम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। दोस्तों मोबाइल पे किसी नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में नहीं आएगा, ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में आएगा, लेकिन यहां पे सिर्फ वो परसेंटेज नहीं, यहां पे 80% आपके लोग यहां पे आने वाले हैं जो 18 से बिलो हैं। उनको छोड़ करके सारी जनता मोबाइल पे के साथ एक दिन आ रही होगी,
चूंकि हमने आपको वो विजन दिखा दिया है कि क्लब में किस तरीके से पैसे आने वाले हैं। आपके अगर थोड़ी सी भी जद्दोजहद करने से आपकी अगर क्लब में एंट्री हो सकती है तो उसको करने का प्रयास करिए। आज मौका दिया है कंपनी ने 1 तारीख को कि 250 कार्ड वाले जो भी हैं, जिनके भी थर्ड लेवल पे 250 कार्ड है, वे सारे लोग आप उस क्लब के अचीवर अपने आप को मान सकते हैं और उस क्लब का पैसा लेने के लिए सिर्फ आपको 25 कार्ड करने हैं। साथियों, जिनके 200 भी कार्ड हैं वो इसी महीने 50 कार्ड अपने निकाल करके उस क्लब का अचीवमेंट कंप्लीट करिए और नेक्स्ट 25 कार्ड फिर से करके आप उस क्लब का जो बेनिफिट है उसको लेने का प्रयास करिए। यानी 75 कार्ड करने से भी आपके क्लब निकल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, उसको भी करने का तरीका समझिए। आपके डायरेक्ट रेफरल जो भी हैं, कई ऐसे साथी होंगे जिनके 60 कार्ड निकले हुए होंगे, किन्हीं के 70 कार्ड, किन्हीं के 80 कार्ड, किन्हीं के 90 कार्ड। उनके उस सेकंड क्लब का अचीवमेंट कराने का प्लान करिए। आपका थर्ड क्लब का हर महीने 25-25 कार्ड इस तरीके से निकलता चला जाएगा, आपको भी नहीं जोर लगेगा। और उनके पहले क्लब में जैसे ही एंट्री कराएंगे वो ऑटोमेटिक, वो धीरे धीरे करके उनकी कारवा आगे बढ़ चलेगी। वो जब अपने सेकंड क्लब को कंप्लीट कर रहे होंगे तब तक उनके डायरेक्ट से कुछ ऐसे साथी होंगे जिनके सेकंड लेवल पे 40-50 कार्ड हो चुका होगा, उनके अचीवमेंट कराने का प्लान करेंगे। ऑटोमेटिक अगले व्यक्ति का फिर तीसरे क्लब के बाद चौथे क्लब में एंट्री होना शुरू हो सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मशक्कत, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता आपको दिखानी है। अगर आपने दिखाया तो वाकई ये सिस्टम आपके लिए उतना ही नायाब बनने वाला है जो आप शायद किसी एक सपने में सोचा करते होंगे। दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हैं और समाज में अपनी नजरें ऊंची करके जीना चाहते हैं तो आज ही मोबाइल पे को अपनाएं और बड़ा करने का प्रयास करिए। थैंक यू ऑल। जिनका भी क्वेश्चन आंसर है कृपया हैंड रेज करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रवि सर। थैंक यू नैन सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों